आयुष्चर्या कैलेंडर 2026 दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर। रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है कि जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, जो लोग बीमार होते हैं, वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा मृत्यु का डर सताता रहता है। लेकिन जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं, मानव जाति का भी कल्याण करते हैं। इतिहास की अगर मैं बात करूं तो जैसे भगवान बुद्ध थे, जैसे गुरु नानक देव थे, जैसे संत कबीर थे, तुलसीदास जी थे, मीराबाई थी, ये पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। इन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया। इसी तरह से अगर मैं पिछले ही इतिहास की बात करूं तो जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, जैसे भगत सिंह थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, जैसे महात्मा गांधी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने भी ये पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। इन्होंने भी जन कल्याण के लिए काम किया। अगर मैं आज की भी बात करूं तो जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे जग्गी वासुदेव हैं, जैसे स्वामी रामदेव हैं, ये जन कल्याण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो ये आश्वस्त होकर काम करते हैं। इसी तरह से अगर आप भी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, तो आप जन कल्याण का काम कर पाएंगे। लेकिन आज 10 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं देश में, 10 करोड़ लोग बीपी के शिकार हैं, 10 करोड़ लोग शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को फैटी लिवर है देश में, 10 करोड़ लोगों को पीसीओडी है और 1 करोड़ लोग आज देश में अस्पतालों में दाखिल हैं जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसलिए आपका अधिकार है कि आप जीवन भर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग भारत की जो सनातन संस्कृति से ये बनाया गया आयुष्चर्या कैलेंडर, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। तो जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग पिछले कई दशकों से हमेशा स्वस्थ रहते हैं क्योंकि हम भारत की शाश्वत सनातन संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। ये आयुष्चर्या कैलेंडर जो कि इंडियन आयुर्वेद और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने खान पान के बड़े सारे नियमों का बताया कि किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी हमेशा निरोगी रहेंगे। देखिए, ये 5 पॉइंट्स हैं जो बड़े की पॉइंट्स हैं, इनको अपने जीवन में ढालना होगा कि हम शिशिर ऋतु में, जनवरी फरवरी में हमारा खान पान रहन सहन कैसा हो, बसंत ऋतु में कैसा हो, ग्रीष्म ऋतु में कैसा हो। इसी तरह से साल की जो 6 ऋतु होती हैं, उस ऋतु में उनमें भी हर महीने में हमारा खान पान रहन सहन कैसा हो। अगर ऐसा खान पान रहन सहन का आप ध्यान रखेंगे तो आपके वात पित्त कफ का संतुलन रहेगा, बीमारी छू नहीं सकती। लंबी से लंबी बीमारी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप लाइफस्टाइल के जीवन के नियमों का ध्यान रखेंगे, जीवन शैली कैसे जीनी है, और अगर लंबी बीमारी है भी तो वो भी रिवर्स हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए जो लोग पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जाते हैं, अपना खान पान रहन सहन सुधार लेते हैं, उनकी हजारों लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई जड़ से, हजारों लोगों का बीपी से छुटकारा मिल गया, दवाई से छुटकारा मिल गया, हजारों लोगों को जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। तो इस तरह से आप भी अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं और अगर स्वस्थ हैं तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि हमारे आदर्श, जैसे कि आचार्य चरक थे, आचार्य सुश्रुत थे, आचार्य वाघभट थे, वो हमेशा निरोगी रहे, ऐसे आप भी ठीक रहेंगे। हमारे हॉस्पिटल में तो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी आए, वो हमारे परिवार का खान पान रहन सहन देख के गए, कैसे हम मच्छरदानी में सोते हैं, कैसे हम पीतल के बर्तन का उपयोग करते हैं, कैसे हम आटा चक्की चलाते हैं, घर में आटा पीसते हैं। ऐसे स्वामी रामदेव जी भी आए, तो इन्होंने भी आते ही कहा कि मनोज, ये एक आयुष्चर्या का कैलेंडर मेरी गाड़ी में भी रखवा दो, ऐसे नहीं कहा। हमारे हॉस्पिटल में आचार्य कल्याण देव जी भी आए, जो 125 वर्ष के थे, जो स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड थे, जो स्वामी विवेकानंद के साथ रहते थे। तो ये भी बड़ा खुश हुए कि बेटा, आप तो भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि पूरे देश के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान रखें कि कैसे हमें जीवन शैली जीनी है। मैंने तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जूम मीटिंग में काफी देर तक बात करी, तो उसमें मैंने कहा कि जो खान पान रहन सहन के जो नियम है, ये तो देश के जितने भी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हैं, मेडिकल के हैं, चाहे नॉन मेडिकल के हैं, या आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटी के, तो सबको ही ये चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि उनका अपने खान पान रहन सहन के ऊपर पकड़ बन जाए और वो जीवन भर निरोगी रहे और आगे भी भारत को आगे इससे अगले स्टेप पे पहुंचाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खान पान रहन सहन को ध्यान रखें, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत सुपर पावर बनेगा। और ये समय अब जल्दी से आने वाला है, क्योंकि मेरी
सैकड़ों वीडियो अब मिलियन में जा रही हैं, वायरल हो रही हैं, खान पान रहन सहन के नियमों पर का, एकादशी वाले दिन क्या खाएं, बसंत ऋतु में हम क्या खाएं, हम सावन के महीने में क्या खाएं, ये चीज बड़ी लोग अब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ भी और विदेशों में भी। अब तो जो भी मेरी वीडियो है, अगर आप चैट जीपीटी पे पूछेंगे या गूगल पे पूछेंगे, तुरंत आती है कॉन्स्टिपेशन वीडियो डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी का, तुरंत वीडियो आती है। तो इसलिए मेरा तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारत में एमबीबीएस का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 25% रोल एलोपैथी का हो, 25% आयुर्वेद का, 25% योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का, 25% नेचुरोपैथी का, जिससे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम बीमारियों का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। नहीं तो जीवन भर भी लोग इंसुलिन लगवाते रहते हैं डायबिटीज के लिए, लेकिन उनकी डायबिटीज ठीक नहीं होती, वो मैनेज रहती है, वो पालतू बनी रहती है। इसलिए अगर इन बीमारियों से छुटकारा पाना है तो खुद 10, 20, 30 साल की गलतियां करने से डायबिटीज होती है, 10, 20, 30 साल की गलतियां करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो अगर हम उन गलतियों को सुधार लेंगे तो हम उनको अपने आप ठीक भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से 99% बीमारियां आजकल ये लाइफस्टाइल डिसीज पांव पसारती जा रही हैं। तो इनसे बचने के लिए, अपने खान पान रहन सहन को सुधारने के लिए ये आयुष्चर्या कैलेंडर, ये इसकी जो पीडीएफ है ये मेरी वेबसाइट पे drmanojmittal.com पे भी अवेलेबल है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है इसे भी आप मंगा सकते हैं, मेरे स्टाफ के भी नंबर मैंने इसमें दे रखे हैं। और ये 5 पॉइंट्स हैं जो जीवन शैली के, ये आपको अपनाने होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं आपको समराइज कर देता हूँ। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफ लॉन्ग फॉलो करें। जिसकी शादी हो गई, शादी के बाद तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना कंपलसरी है। केवल 8 घंटे खाना खाएं, बाकी 16 घंटे हम पेट को रेस्ट दें, जिससे कि स्टमक को रेस्ट मिले और हमारे जो क्लींजिंग की जो प्रोसेस है, बॉडी को डिटॉक्स करने की प्रोसेस अच्छी तरह से हो सके। दूसरा, शाम का खाना सूरज छिपने के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक जरूर खा लें। जितना ज्यादा लेट कंप्रोमाइज करेंगे उतना ज्यादा फिर खाना पच नहीं पाएगा, वो अल्पचा खाना ही बीमारी का कारण है। फिर शाम के खाने के बाद 2, 3, 4 किलोमीटर की वॉक जरूर करके आए और रात को 10 बजे तक जरूर सोना चाहिए। जिनकी नाइट ड्यूटी है वो रात भर अपना काम करें, फिर उतनी ही नींद अच्छी तरह से ले लें। कंप्रोमाइज ना करें, चतुराई ना करें कि मैं तो नाइट भी ड्यूटी करी और दिन में मैंने ये काम किया और देखो मैं तो ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। लंबे टाइम में फिर दिक्कत होगी। इसलिए जिनकी नाइट ड्यूटी है वो दिन में अच्छी तरह से पूरा रेस्ट ले लें और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें, 4-5 बजे उठ के एक तो योग करें, फिर बॉडी की मालिश भी करें, फिर नहाएं, फिर योग करें और सुबह भी 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए। अगर ऐसा खान पान ऐसा रखेंगे तो 100 साल तक भी बीमारी नहीं होगी, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने अच्छे स्वास्थ्य का एक स्वास्थ्य चक्र रखा है, आप भी हमेशा फिट रहेंगे। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा पिछले 40 साल से 47 केजी वेट है। 30 साल पहले मेरा शादी पे मैंने कोट सिलवाया था, 30 साल हो गए इस कोट को, तो आज भी मेरा कोट इतना ही कामयाब है और आने वाले 30 साल और ये कोट मेरा ऐसे कामयाब रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी फिटनेस भी ऐसी रहे कि आप भी मेरी तरह से फुर्ती से नीम के पेड़ पे चढ़ जाएं और आप 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे में लगा लें, लगभग 60 साल की उम्र में। और इसी तरह से आप भी साइकिल से 40, 50, 60, 70 किलोमीटर तक चल लें। जैसे मैं यहाँ से पानीपत हो गया आता हूँ, 70 किलोमीटर की मैं जर्नी 4 घंटे में कर लेता हूँ साइकिल से। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा देश फिट तब रहेगा जबकि अपने खान पान रहन सहन के नियमों को मुट्ठी में रखेगा, उनको अकॉर्डिंग टू रूल्स रखेगा, एक प्रिंसिपल्स का फॉलो करेगा, मर्यादाओं का पालन करेगा। तब हमें बीमारी, और जब मर्जी मन मर्जी का हम खाना खाएंगे, जब मर्जी सोएंगे, जब मर्जी उठेंगे, तो फिर वो हमें बीमारी की तरफ ले जाते हैं, वही हमें बीमार करते हैं। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। एक खान पान के लिए मैंने एक्सक्लूसिव चैनल बनाया है, डॉक्टर मनोज मित्तल हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। उस पर आगे से हर खान पान रहन सहन की वीडियो आपको मिलेगी और कहीं और आपको जाना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।